एक इस्लाम की तारीख जिसको आपने एक बार नहीं हजारों बार सुना होगा कि जब मक्के में इस्लाम फैलने लगा तो मक्के के जितने आवारा गुंडे बदचलन और भाई टाइप के लोग थे, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? जब मक्के में इस्लाम फैलने लगा तो मक्के में जितने भी आवारा गुंडे बदचलन और भाई टाइप के लोग थे, जैसे अबू लहब, अबू जहल, अतबा, शेबा, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ, ये बड़े बड़े आवारा बदचलन गुंडे थे मक्के के। इन्होंने हर तरह का जुल्म किया कि इस्लाम ना फैले, ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जिसका आज हम तस्वीर नहीं किया कर सकते। तुमने सुना होगा कि हजरत बिलाल को अरबस्तान की तपती रेत पर सुला देना, मनो वजन का पत्थर उनकी छाती पर रखना, कांटे वाली लकड़ियों से उन्हें पीटना, ये सारी बातें आपने हजारों मरतबा आलिमों से, मुकर्रिरों से और मस्जिद के इमामों से सुनी होगी। ऐसा ऐसा जुल्म, सितम, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगावाद, अल्फावाद, नस्लवाद, यानी जितने वादों के नाम आज इन लोगों को नहीं मालूम, उससे ज्यादा जुल्म हम पर हो चुके। मगर शमए नूरे मोहम्मदी का उजाला दिन ब दिन फैलता गया। मक्के के गुंडों ने तय किया कि भाई हमने हर तरह का जुल्म सितम कर लिया, मगर ये शमा का उजाला तो दिन ब दिन फैल रहा है। अब एक काम करो, माशअल्लाह, न मोहम्मद रहे न इस्लाम रहे, मोहम्मद को ही उड़ा दो, न ये रहेगा न इस्लाम रहेगा। मक्के के गुंडों ने तय किया कि आज की रात मोहम्मद को साफ कर देना है। खुदा का फरिश्ता जिब्राइल आया, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और हुक्म दिया है कि आज रात आप मक्का छोड़ दें और यसरब यानी मदीना चले जाएं। आधी रात के वक्त अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्का से निकल गए और मक्का के गुंडे जब अपने नापाक प्लान के मुताबिक आधी रात के बाद हुजूर के घर में दाखिल हुए तो क्या देखा कि नबी के बिस्तर पर तो अल्लाह का शेर सोया है। जानते हो अल्लाह का शेर कौन? कौन? मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। मैं समझ रहा था कि तुम किसी मौलाना को शेर समझते हो, तो मौलाना अल्लाह का शेर हो सकता है क्या? कयामत तक नहीं। अरे बीवी इसको शेर नहीं समझती तो अल्लाह उसको शेर कब जानेगा? बाहर अगर माइक पे कितने रहा हो, बीवी के सामने जी 4 आने का तेल ला दे, हो नमक भी लाना जी, धनिया प्याज और हल्दी भी बाकी है का, हो तो ऐसो को शेर समझोगे? खुदा का शेर कौन? मौला अली मुश्किल कुशा अल्लाह का शेर। देखा मक्के के जालिमों ने कि नबी के बिस्तर पर अल्लाह का शेर सोया है, उठाया, पूछा अली मोहम्मद कहाँ? मौला अली ने जवाब दिया वो वहां गए जहां उनका खुदा उनको ले गया। ये बात सारे मक्के में आउट हो गई कि मोहम्मद तो कहीं चले गए, और जानते थे मक्के वाले कि मोहम्मद शमा की तरह है, जहां जाएंगे उनके दीवाने फिर उनके आसपास जमा हो जाएंगे, इसलिए मोहम्मद को कहीं जाने न दिया जाए। और मक्के के गुंडों ने इत्तेफाक राय से मक्के के सरदारों से मिलकर एक प्रोग्राम बनाया और ऐलान करवा दिया कि जो कोई माज़अल्लाह मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा उसे अरब के 100 लाल ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह की पनाह ऐलान कर दिया, माज़अल्लाह सदा माज़अल्लाह कि जिंदा या मुर्दा जो पकड़ कर लाएगा अरब के 100 लाल ऊंट इनाम दिए जाएंगे। अब लालचियों की किसी जमाने में कमी नहीं रही। हमारे भारत नगर की शादी में भी 2-4 लालची तो होंगे ना। ऐसे शर्मा रहे हो यहाँ, घूमने बैठोगे तो एक नहीं, कम से कम मिर्जा गालिब 10 भी नहीं। मिर्जा गालिब की जुबान में लालचियों की कमी नहीं, गालिब एक ढूंढो 1000 मिलते, 10 से क्या होगा? 5-25 तो कोई पूरब को गया, कोई पश्चिम को गया, कोई उत्तर को गया, कोई दक्षिण को गया, चारों तरफ फैल गए सरकार को गिरफ्तार करने के लिए। माज़अल्लाह उन्हीं लालचियों में सुराका नामी एक आदमी, वो अपने घर में बैठे बैठे सोचता है कि यार अगर मैं मोहम्मद को पकड़ कर ले आऊं तो 100 ऊंट का मालिक हो जाऊंगा। और उस जमाने में 100 ऊंट का मालिक होना
अरब के इलाके में बहुत बड़ी बात थी। बड़े करोड़पति आदमी को आज जिस नजर से देखा जाता है उससे भी ज्यादा ऊंची नजर से उस आदमी को देखा जाता था कि जिसके पास ऊंट हो, और लाल ऊंट तो और ज्यादा कीमती होते थे पहले अरब के नजदीक। वो सुराका घर में बैठे बैठे सोचता कि मोहम्मद आखिर कहाँ गए होंगे, पकड़ कर लाऊं ठीक है, मगर किधर गए होंगे, किधर गए होंगे। अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया कि पिछले साल हज के मौके पर यसरब के 70 आदमी मोहम्मद के हाथ पर ईमान लाए थे और उन्होंने मोहम्मद को यसरब आने की दावत दी थी। यकीनन मोहम्मद यसरब की तरफ ही गए होंगे। इस ख्याल के आते ही तारीख इस्लाम बताती है कि सुराका अपने अस्तबल में गया जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। अस्तबल में गया, एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और साथ में एक मोटा रस्सा लिया। रस्सा तो समझते हो ना, अरे बाबा पतली हो तो रस्सी और बम्फर हो तो रस्सा। एक मोटा रस्सा लिया और घोड़े पर बैठकर बहुत स्पीडली मदीने के रास्ते की तरफ जा रहा है। इस्लाम की तारीख बताती है कि मुसलसल 3 दिन चलने के बाद सुराका ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां से कुछ ही फासले पर अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे। पीछे से घोड़े के टाप की आवाज, मिट्टी धूल का उड़ना। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा तो सरकार से कहा कि या रसूलल्लाह, ये देखिए मक्के के रास्ते से कोई आ रहा है। और रनिंग मोमेंट, आज के दौर में मक्के से आने वाला कोई हमारा हमदर्द नहीं हो सकता। सरकार, मुझे डर है कि कहीं आपकी अजमत को नुकसान ना पहुंच जाए। अल्लाह के रसूल खामोशी के साथ चलते रहे। और जब सुराका तेज रफ्तार घोड़े पर बैठा हुआ नजदीक आया तो उसने फौरन हजरत सिद्दीक अकबर ने पलट कर देखा, पहचान लिया और घबरा कर कहा कि या रसूलल्लाह, ये सुराका है, सुराका, मैं इसको पहचानता हूँ। मेरे घर के और इसके घर के दरमियान एक दीवार का फासला है, मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। सरकार, ये आपकी अजमत और इस्लाम की रिफत के खून का प्यासा है। मुझे डर है कि सरकार कहीं आपकी अजमत को नुकसान न पहुंचा दे। मेरे आका ने हजरत अबू बकर के कांधे पर हाथ रख के फरमाया, या अबी बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम न कर, हमारा खुदा हमारे साथ है। और जब सुराका तेज रफ्तार घोड़े पर बैठा हुआ नजदीक आ गया तो उसके दिमाग में जो नापाक प्लान था, तारीख बतलाती है कि घोड़े पर बैठे बैठे ही उसने एक रस्से का फंदा बनाया और चाहता ये था कि रस्से का फंदा सरकार की गर्दन में डाले और इसी तरह घसीटता हुआ सरकार को मक्का ले जाए। अबू जहल ने एक बार यही हरकत मक्के में की थी कि सरकार सजदे की हालत में थे तो ऊंट की बड़ी ओजड़ी आके पीठ पर डाल दी थी। एक मरतबा आपके गले पे दुपट्टे का कपड़ा डालकर भी खींचा गया था। यही नापाक प्लान इसका था कि रस्से का फंदा डालकर सरकार को घसीटता हुआ मक्का ले जाऊं। मेरे आका ने पलट कर जमीन की तरफ देखा, फरमाया जमीन तो इसको पकड़ ले। जैसे सरकार ने फरमाया, जमीन फटी और सुराका घोड़े समेत सीने तक जमीन में धंस गया। जमीन में धंसने के बाद सुराका ने बहुत कोशिश की कि बाहर निकल जाए, मगर जमीन ने सुराका को नहीं छोड़ा। अरे बाबा कैसे छोड़ती, जमीन है ना वो। हमारे महान भारत का कोई पुलिस स्टेशन तो है नहीं कि किसी गरीब की रिपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया हो और 2 कौड़ी का सारा काउंसलर अगर फोन कर दे कि छोड़ दो मेरा आदमी है तो पीछे के दरवाजे से छोड़ दे। अल्लाह की कसम, अगर मेरे आका किसी को पकड़वा दे तो जमीन क्या उसे अल्लाह भी न छोड़े जब तक मुस्तफा राजी न हो जाए। अल्लाह भी न छोड़े उसे जब तक मुस्तफा राजी न हो जाए। बहुत निकलने की कोशिश की, जब जमीन ने सुराका को नहीं छोड़ा तो हाथ जोड़ दिए, कान पकड़ के तौबा तौबा करने लगा कि मोहम्मद अब तुम्हारे नाम को नहीं आऊंगा, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे छोड़ दो, अब तुम्हारे नाम को नहीं आता, यहीं से वापस चला जाऊंगा। सरकार ने फरमाया उतर किया नाम है जमीन तो इसको छोड़ दे। और जैसे जमीन ने सुराका को छोड़ा कि सुराका रस्से का फंदा लेकर फिर हुजूर की तरफ दौड़ा। सरकार ने फरमाया इस जमीन तो इसको फिर पकड़ा, फिर जमीन फटी, सुराका सीने तक जमीन में धसा, फिर हाथ जोड़ दिए, कान पकड़ के तौबा तौबा करने लगा कि तुम्हारे नाम को नहीं लाऊंगा। सरकार ने फरमाया उठो, जमीन को इसको छोड़। और जैसे जमीन ने सुराका को 2 बार छोड़ा कि सुराका रस्से का फंदा लेकर फिर हुजूर की तरफ दौड़ा है।
सरकार ने खोला, खोल दिया अलग। अरे जमीन की इसको फिर पकड़, फिर जमीन फटी, फिर सुराका धस गया, फिर हाथ जोड़े, कान पकड़ के तौबा तौबा करने लगा कि तुम्हारे नाम को नहीं आऊंगा, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, एक बार छोड़ दो। सरकार ने फरमाया जमीन तो इसको छोड़ दे। और जब जमीन ने सुराका को तीसरी मर्तबा छोड़ा तो जो उसकी 36 की छाती थी वो 30 की हो गई। उठा हुआ सर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा सुराका आगे बढ़, पकड़। अबे पकड़ने के लिए आया था ना, आगे बढ़, पकड़। अबे पकड़ने के लिए आया था ना, आगे बढ़, पकड़। तो सुराका सिद्दीक अकबर को कहता है कि अबू बकर क्या तूने देखा नहीं, मोहम्मद कहते हैं जमीन को कि पकड़ तो पकड़ लेती है, और ये बोलते हैं छोड़ तो छोड़ देती है। जमीन किसी की नहीं सुनती मगर मोहम्मद की सुनती है। जमीन किसी की नहीं सुनती। अगर कोई बड़े से बड़ा रावण टाइप का भी आदमी हो, बड़े से बड़ा रावण टाइप आदमी, और बोले के साथ ये पूरा भारत नगर नहीं, ये आली चाली काली पीली नहीं, बल्कि पूरा पीकेसी का इलाका मेरे परदादा के बाप का था, उसके बाद मेरे परदादा का हुआ, परदादा के बाद मेरे दादा का हुआ, दादा के बाद मेरे बाप का हुआ, मेरे बाप के बाद अब मेरा है, मेरे बाद मेरे बेटे का, बेटे के बाद पोते का होगा, पोते के बाद परपोते का होगा। इतना लंबा और चौड़ा कोई शजरा गिनाकर कहे कि साहब ये जमीन हमारी 50 पीढ़ियों से है। ऐसा आदमी अगर जमीन से कहे कि और बीकेसी की जमीन तो बीटी से बहुत दूर है या मुंबई सेंट्रल से बहुत दूर, थोड़ा सड़क के करीब आ जाए तो और कीमत बढ़ जाएगी, तो जमीन सड़क के आ जाएगी क्या, बल्कि जमीन दांत पीस के कहेगी कि अबे कमीने तू मेरे अंदर आकर तो दे, मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या, मुझे अपने पास बुला रहा, तू मेरे अंदर आकर दे, और आज नहीं तो कल तुझे अंदर। समझदार नहीं आ रही है। जमीन किसी की नहीं सुनती। सुराका कहने लगा कि अबू बकर जमीन किसी की नहीं सुनती मगर मोहम्मद कहते हैं पकड़ तो पकड़ लेती है, ये बोलते हैं छोड़ तो छोड़ देती है। तो बेजान जमीन जिसका ऑर्डर मानती हो, बेजान जमीन जिसका हुक्म मानती हो, वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। यकीनन ये खुदा के पैगंबर अल्लाह के रसूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सुराका जब तेरी आत्मा को विश्वास हो गया कि मोहम्मद साधारण पुरुष नहीं है, ईश्वर के अवतार है, खुदा के पैगंबर है, तो आगे बढ़, दामन थाम और कलमा पढ़ ले। बोला हजरत अबू बकर ने कहा क्या बे उल्टी खोपड़ी के, तेरी जब आत्मा को विश्वास हो गया कि ये खुदा के रसूल है तो कलमा पढ़ने में क्या हो रहा है। 40 वालों कुर्बान जाओ। सुराका कहने लगा कि अबू बकर अगर यहाँ जंगल में मैंने कलमा पढ़ा तो तेरे सिवा कौन जानेगा कि मैं भी इनका गुलाम बन गया हूँ। मैं वापस मक्का जाऊंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा कि जो आज अकेले जा रहे हैं कल वो शहंशाह बनकर फिर दोबारा मक्का आएंगे, तो मैं सारे मक्के वालों को गवाह बनाकर इनकी गुलामी का ताव गर्दन में डालकर फिर इनका कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।